एकता का महामंत्र, दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ 2025 प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान 29 जनवरी को मनाया गया। फिर महाकुंभ का संदेश, एकता से अखंड रहेगा देश। तो हमारे योगी जी और मोदी जी ने कहा कि महाकुंभ का यही संदेश है कि एकता से अखंड रहेगा देश। परंतु एकता है और बहुत से लोग फिर भी ऐसे हैं जो रह जा रहे हैं महाकुंभ गंगा स्नान करने, प्रयागराज इलाहाबाद प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं। उनके लिए भी हमारी सरकार ने, हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी ने उनके लिए भी व्यवस्था की है। कैसी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी मैंने बोला कि योगी जी एवं मोदी जी ने महाकुंभ का संदेश एकता से अखंड की ओर देते हुए क्या बोला है, जो कहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यात्रा महाकुंभ में आइए तो लीजिए नैमिषारण्य दर्शन, संग प्रकृति का भी समीप्य। कहते प्रकृति के समीप, प्रकृति भी हमारी प्रतिमा को, शोभा को और हमारे कुंभ को, हमारे हर प्रकार के पूजा स्थान को, सभी को बढ़ाते। कहते नैमिषारण्य में बदलाव के बाद भी बरकरार तीर्थ का अरण्य स्वरूप आसपास के जंगल वातावरण को बनाते हैं मनमोहक। ये वातावरण भी अच्छा बनाते। तो सरकार का कहना है कि जो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे सीतापुर प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के साथ ही आसपास के धार्मिक स्थल भी आस्था का केंद्र बने हुए हैं। श्रद्धालु यात्रा को थोड़ा विस्तार देकर ये 88,000 मुनियों की तपोस्थली नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ में डुबकी लगा सकते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र सिर्फ आध्यात्मिक और धार्मिक नहीं है, प्रकृति दृष्टि से भी समृद्ध है। यहाँ एक और जहाँ पौराणिक यात्रा है तो वहीं दूसरी ओर हरा भरा जंगल है। तमाम बदलावों के बावजूद तीर्थ का अरण्य स्वरूप बरकरार है। यहाँ माँ ललिता देवी शक्तिपीठ, व्यास गद्दी, मन शतरूपा मंदिर, हनुमान गढ़ी, काली पीठ, देवेश्वर, रुद्राव्रत, देवपुरी, चक्र तीर्थ, काशी कुंड, राजघाट, देवेस्तर घाट, मिश्रित के दधीच कुंड सहित नैमिषारण्य ऐसे पहुंच सकते हैं। अब हम सोचें कि हम नैमिषारण्य पहुंचेंगे कैसे। तो देखिए, कहते हैं पहुंचने के लिए नैमिषारण्य में बदलाव के बाद भी बरकरार तीर्थ का अरण्य स्वरूप आसपास के जंगल वातावरण को मनमोहक बनाते। अब हम पहुंचेंगे कैसे, तो देखिए अब हम पहुंचते ऐसे हैं कि ऐसे पहुंच सकते हैं। नैमिषारण्य रेल के सड़क मार्ग में जुड़ा है। सीतापुरवा बालामऊ जंक्शन से नैमिषारण्य के लिए सीधे ट्रेन की सुविधा है। रेल मार्ग पर सुविधा सीतापुर से नैमिषारण्य 36 किलोमीटर व बालामऊ से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। लखनऊ में कैसरबाग और सीतापुर हरदोई बस अड्डे से नैमिषारण्य के लिए सीधे परिवहन निगम बस उपलब्ध। निकटतम हवाई अड्डा लखनऊ है, जो नैमिषारण्य से करीब 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ हेलीपोर्ट का भी निर्माण अंतिम दौर में है। तीर्थ के लिए 4 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी किया गया है। ठहरने की भी व्यवस्था है। ठहरने की भी व्यवस्था है, तो यहाँ पर ठहरने की भी, खान पान का भी बेहतर व्यवस्था की गई है। तीर्थयात्रियों के लिए ठहरने के लिए यहाँ पर व्यवस्था धर्मशाला, लॉज लेकर आधुनिक सुविधाओं के युक्त होटल व भोजन के लिए भी छोटे व बड़े रेस्टोरेंट हैं। दक्षिण भारतीय राजधानी गुजराती व्यंजनों की भी रेस्टोरेंट आदि का बनाया जाना भी प्रभावित है। तो ये हुआ हमारा, ये देखिए मेरा ये हुआ, ये देखिए ये कैसे पहुँचे और कैसे दर्शन, और ये देखिए